वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। सो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे आईपीसी दैट इज़ इंडियन पैनल कोड पे जो सेक्शन है 378 से लेके 382 एंड दैट टोटली बिलोंग्स टू थेफ्ट, चोरी के बारे में बात की जाती है उस सेक्शंस पे। ठीक है। सो गाइस बेसिकली इंडियन पैनल कोड जो है 1860s में आया था ड्यूरिंग द ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट। सो लेट्स टॉक। सो गैस सेक्शन 378 सबसे पहले हम उस पर बात करेंगे। वो थेफ्ट को डिफाइन करती है, ठीक है। और ये इस तरीके से डिफाइन करती है, whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without that person's consent moves that property in order to such taking is said to commit theft। तो आइए समझते हैं इसको गाइस। देखिए, सबसे पहले ये जो है सीधा सीधा अगर मैं लोग इजी वर्ड्स में अगर आपको बताऊं तो ये बोल रहा है कि ये कि कोई भी पर्सन अगर एक डिसऑनेस्टली, ठीक है, यानी कि बेईमानदारी से, बेईमानी से कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, और किसी भी पर्सन के आउट ऑफ पोजीशन, उसके संपर्क के बाहर कर देता है, ठीक है, उसकी पहुंच के बाहर कर देता है और उस पर्सन की कंसेंट के बिना, ठीक है, तो सच कंडीशन में बोला जाएगा कि एक पर्सन ने जो है दूसरे पर्सन के घर पे या दूसरे पर्सन के साथ थेफ्ट कमिट कर दिया है। ठीक है। अब तो इसमें कुछ की एलिमेंट्स हैं, जैसे कि गाइस ये है डिसऑनेस्टली, ठीक है, और मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, और क्या बोलते हैं, आउट ऑफ पोजीशन, ठीक है, और विदाउट पर्सनस कंसेंट। ठीक है। सो गाइस ये समझते हैं कि क्या है इसकी एलिमेंट्स का मतलब। ठीक है। सो सबसे पहला जो कि एलिमेंट हमारा डिसऑनेस्टली, यानी कि बेईमानी से, गलत आशय से, जो है डिसऑनेस्ट इंटेंट एक वर्ड होता है जो बार बार यूज़ होता है इसमें, यानी कि इंटेंशन जो है उसका वहाँ पर गलत रहा होगा, डिसऑनेस्ट रहा होगा। तो उस आशय से जो है, सपोज मान लीजिए एक पर्सन है, ए पर्सन है, ठीक है, इसके घर पे जो है बी कमिट करता है थेफ्ट, ठीक है, कुछ भी चीज़ चुरा लेता है ए के घर से। ठीक है। अब यहाँ पर हम कैसे समझेंगे, यहाँ पे कुछ की एलिमेंट्स है जैसे डिसऑनेस्टली, ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी, आउट ऑफ पोजीशन, विदाउट पर्सन कंसेंट। तो अब जो बी पर्सन है वो चोर है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। वो करता क्या है, वो थेफ्ट क्राइम करता है, थेफ्ट कमिट करता है। ठीक है। अब वो कैसे करता है, क्योंकि इसके मन में कहीं ना कहीं कुछ गलत ख्याल रहा होगा और इसका फ्रेंड मान लीजिए ए, या फिर कोई भी पड़ोसी मान लीजिए, या कोई भी ऐसा अननोन पर्सन मान लीजिए जिसको बी नहीं जानता, लेकिन उसके पास देखता है कि ए के पास तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, लैपटॉप है, घड़ी है, तो इसके मन में कहीं ना कहीं खोट आ जाता है, बेईमानी आ जाती है, और ये गलत आशय से, डिसऑनेस्ट इंटेंट से जो है इसके घर पे या भी इसके पास से वो चीज़ चुरा लेता है और इसकी कंसेंट के बिना। और ये जो चीज़ थी, मान लीजिए सपोज लैपटॉप है ए का, और ये लैपटॉप जो है ए की पोजीशन से दूर कर देता है बी। ठीक है। तो आगे मैं आपको इसके इलिस्ट्रेशंस बताऊंगा जो कि दिए हुए हैं। ठीक है। अब यहाँ पे ए की कंसेंट भी नहीं होती, ठीक है, ए हामी भी नहीं भरता, अब वो भरेगा क्यों? ठीक है। और उसकी पोजीशन से दूर कर देता है बी, ठीक है, बी जो है ए की पोजीशन से वो चीज़ दूर कर देता है। और यहाँ पे जो मूवेबल प्रॉपर्टी का जो कॉन्सेप्ट है गाइस, इसको समझते हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब कि चल संपत्ति, यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी जो कि मूव की जा सकती हो, यानी विच कैन बी सेवर्ड, विच इज़ ऑलरेडी सेवर्ड फ्रॉम अर्थ, यानी कि अर्थ से उसका कोई संपर्क नहीं है। ठीक है। सो ये है मूवेबल प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट। देखिए, प्रॉपर्टी दो टाइप की होती है, एक मूवेबल और दूसरी इमूवेबल। इमूवेबल प्रॉपर्टी वो, यानी कि अचल संपत्ति, यानी कि जैसे प्रॉपर्टी, लैंड, जिसको हम कहीं लेके नहीं जा सकते, वो अपनी जगह पे ही रहेगी। ठीक है। अब एक एग्जांपल यहाँ पर है ट्री का। ठीक है गाइस, हमारे घर के आसपास या हमारे घर में बहुत सारे पेड़ वगैरह होते हैं इन्वायरमेंट में। तो अब मान लीजिए हमारे घर के कंपाउंड के अंदर कोई ट्री हमने लगाया है, और वो ट्री जो है हमारे बेनिफिशियल के लिए है या नहीं भी है, लेकिन है, और कोई बी नाम का बंदा जो है इस ट्री को आके काट लेता है। ठीक है, इस ट्री को जो है आके काट लेता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एक्स। तो पहले तो जो है ये अर्थ से अटैच थी, अब इसको जो है बी जो है काट देता है एक्स से। अब ये इसको मतलब
क्या कर देता है, इमूवेबल बना दे, मतलब मूवेबल बना देता है। अब ये जो है बी जो बंदा है ये इस ट्री को लेके जा सकता है अपने साथ पे, ठीक है, और लेके जाएगा चाहे नहीं जाए, एट पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ पर इसने ये पेड़ को काट दिया है, ठीक है, एक यहाँ पे इसका डिसऑनेस्ट इंटेंट रहा होगा। तो गाइस चोरी करने पे कभी भी जो है कोर्ट क्या देखता है, ये की एलिमेंट्स देखता है और इसी के हिसाब से उसको पनिशमेंट वगैरह प्रोवाइड करता है। अगर यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं पाया जाता है तो फिर वो उसको निर्दोष साबित कर देते हैं, ठीक है। तो गाइस ये जो सेक्शन है ये पढ़ते वक्त हमको इन की एलिमेंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। तो आइए आगे आपको इसके इलस्ट्रेशंस भी बताते हैं। सो गाइस चलिए कुछ इलस्ट्रेशंस उसमें दिए हुए हैं सेक्शन 378 पे, तो इस पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले इलस्ट्रेशन ये दिया हुआ है कि ए कट्स डाउन अ ट्री ऑन जेट्स ग्राउंड विद द इंटेंशन ऑफ डिसऑनेस्टली टेकिंग द ट्री आउट ऑफ जेट्स पोजीशन विदाउट जेट कंसेंट। तो यही जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि एक ए बंदा है और वो जेट के ग्राउंड पे जाता है, वहाँ पे एक ट्री लगा हुआ है और एक उसका वहाँ पे डिसऑनेस्ट इंटेंट है, यानी कि उसको पेड़ काटना ही काटना है और वहाँ पे जो है बेईमानदार है वो, ठीक है, बेईमान है। सो उसने जो है पेड़ वेड़ काटना है और उस पेड़ को बेच देना है सो डैट ही कैन गेन सम मनी फ्रॉम दैट पॉइंट। सो अब वो क्या करता है कि जेट का ग्राउंड है और उस ट्री को काट के जेट के पोजीशन के बाहर पहुंचा देता है, यानी कि उसके संपर्क से बाहर, आउट ऑफ संपर्क, ठीक है। तो और उसकी अनुमति के बिना, विदाउट जेट्स कॉन्सेंट। सो जैसे ही यहाँ पर ए ने पेड़ को काटा तो उसने क्या किया, उसने उस पेड़ को ज़मीन से अलग कर दिया, ही सेवर्ड द ट्री, ठीक है। तो उसने जैसे ही उस पेड़ को काट दिया, एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम उसने क्राइम कर दिया है। अब चाहे वो उस पेड़ को वहाँ से ले पाया हो या नहीं ले पाया हो, ठीक है, उसके संपर्क से बाहर किया हो या ना किया हो, लेकिन वहाँ पे उसका डिसऑनेस्ट इंटेंट जो ये की एलिमेंट है ये पक्का था, क्योंकि उस अगर डिसऑनेस्ट एलिमेंट होता नहीं तो वो पेड़ काटता नहीं, ठीक है। अब सेकंड, तो ये जो ये इंस्टेंट ऑफ टाइम ये चीज़ जो है क्राइम कहलाएगी और ये है थेफ्ट, आईपीसी की धारा 378 के अंदर आती है, ठीक है। और ऐसा ही एक एग्जांपल मेरे फ्रेंड के साथ भी हुआ। तो उसका जो है डीएसएलआर यानी कि कैमरा जो है किसी ने चुरा दिया था। अब चुराने के बाद उसके आउट ऑफ पोजीशन कर दिया था, ठीक है। लेकिन जब पुलिस में एफआईआर वगैरह की, कंप्लेन वगैरह की थी और पूछताछ के दौरान पता चल गया कि किसने चुराया था, और लाके वहाँ पे एट इंस्टेंट ऑफ टाइम कैमरा तो मिल गया था लेकिन चोरी तो कर ली थी। सो अब कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ। सो 379 में जो पनिशमेंट प्रोविज़न दिए हैं तो उसके तहत उसको जो है जेल वगैरह हो गई। क्या टर्म्स थे, अब दैट द पर्सन नोस, ठीक है। सो सेकंड हम इलस्ट्रेशन पे चलते हैं कि ए पुट्स अ बेट फॉर डॉग्स इन हिज पॉकेट एंड दस इंड्यूसेस जेट्स डॉग्स टू फॉलो इट। Here, if A's intention be dishonestly to take the dog out of Jet's position without Jet's consent, A has committed theft as soon as Jet's dog has begun to follow A। तो गाइज यहाँ पे भी जो है डिसऑनेस्ट इंटेंशन की बात हो रही है, ठीक है, यानी कि उसका जो इरादा था वो नेक नहीं था। तो इसमें ये बता रहा है कि एक ए बंदा है, उसने क्या किया, एक जेट का डॉग था, उसको उसको जो है कुछ बिस्किट वगैरह दे दिया, ठीक है। सो अब यहाँ पे ए का जो है कोई एक डिसऑनेस्ट इंटेंट रहा होगा, ठीक है, कोई इरादा जो है उसका नेक नहीं रहा होगा। तो उसने क्या किया, जेट के जो कुत्ता था उसको लालच वगैरह दे के जेट के पोजीशन से दूर कर लिया, और वो भी जेट को पता भी नहीं था, यानी कि जेट का जो कंसेंट थी वहाँ पर नहीं थी, जेट को पता ही नहीं था, तो कंसेंट तो दूर की बात है। तो यहाँ पर जो है ए ने कमिट कर दिया क्या, थेफ्ट, ठीक है। जैसे ही जो है कुत्ता, अब वो जानवर है उस पर समझ नहीं है, लेकिन जेट पे तो लेकिन ए पे तो समझ है, लेकिन बट उसने फिर भी जो है अपना इरादा नहीं था, उसने उसका कुत्ता चुराने के लिए उसको बिस्किट वगैरह का लालच दिया और जेट के संपर्क से दूर कर दिया। तो ये भी एट इंस्टेंट पॉइंट ऑफ टाइम ये क्या है, क्राइम कहलाएगा, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ थेफ्ट, ठीक है। सो गाइज थर्ड इलस्ट्रेशन यहाँ पर दिया कि ए मीट्स अ बुलोक कैरिंग अ बॉक्स ऑफ ट्रेजर, ठीक है। ही ड्राइव्स द बुलोक इन अ सर्टेन
direction in order that he may dishonestly take the treasure. As soon as the bullock begins to move, A has committed theft of the treasure. Suppose मान लीजिए किसी का जो एक डोमेस्टिक बैल है, ठीक है, तो उस पे जो है उसके मालिक ने क्या किया है, कुछ खजाना वगैरह या कुछ भी मान लीजिए कुछ ऐसी चीज़ रखी है दैट इज़ बेशकीमती है उस ए पर्सन के लिए, लेकिन मतलब उस अनदर पर्सन के लिए हु इज़ द ओनर ऑफ दैट बुलोक, ठीक है। अब वो क्या करता है, ए को दिखता है कि यहाँ पर भाई कुछ खजाना है, कुछ पैसे, कुछ भी चीज़ रखी हुई है बुलोक की मतलब बॉडी पे अटैच्ड है, तो वो क्या करता है, एक उसका डिसऑनेस्ट इंटेंट रहता है, ठीक है। अब उस पर लालच आ जाता है तो वो क्या करता है, बुलोक को एक सर्टेन डायरेक्शन में जो है फॉलो करने के लिए मजबूर कर देता है। अब वो जानवर है, एज अगेन आई टोल्ड यू दैट दे डोंट हैव मीन्स उतने भोले, बहुत भोले होते हैं। सो जैसे ही बुलोक जो है उसको फॉलो करने लगता है तो ए का जो यहाँ पे डिसऑनेस्ट इंटेंट के कारण उसे जो ब्लॉक होता है वो फॉलो करता है ए को। सो यहाँ पे जो है ए ने कमिट कर दिया अगेन से थेफ्ट ऑफ द ट्रेजर। जो भी उस पर जो बैल के आसपास जो सामान था उसको चुराने के आशय से उसने स्टेप उठाया, तो यहाँ पे ए ने थेफ्ट कमिट कर दिया है, ठीक है। और बेसिक की एलिमेंट यहाँ पर अगेन क्या है, डिसऑनेस्ट इंटेंट, ठीक है। सो अब देखिए चौथा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया, इलस्ट्रेशन दिया कि ए बीइंग्स जेट सर्वेंट, एक ए है जो कि जेट का सर्वेंट है, ठीक है। और अब जो जेट है उस पर विश्वास करता है और उसने जो है अपनी एक प्लेट या सोने वगैरह की कुछ भी एक बेशकीमती प्लेट जो है जेट को मतलब ए को दे दी, ठीक है, ताकि वो उसकी रक्षा करे, उसको केयर करे। अब यहाँ पर जो है ए के मन में लालच आ जाता है, ठीक है, और वो डिसऑनेस्टली यानी कि मतलब वो चला जाता है उसको लेके, ठीक है, भाग जाता है और जेट को पता भी नहीं होता है, जेट की अनुमति के बिना भाग जाता है, ठीक है। अब ए ने तो उसको एज अ सर्वेंट था उसका, सॉरी जेट जो है मालिक था ए का और ए जो है सर्वेंट था जेट का। सो जो ए है एक सर्वेंट होने के नाते, ठीक है, सो उसको उसने वो प्लेट दी थी, ठीक है, संभालने के लिए, बट ए भाग जाता है। सो ये जो है वहाँ पे कमिट करता है, क्या थेफ्ट करता है, थेफ्ट कमिट करता है, ठीक है। फिफ्थ एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं, इलस्ट्रेशन दैट इज जेट गोइंग ऑन जर्नी इंटरेस्ट हिज प्लेट टू ए, ठीक है। अब जेट जो एक मालिक है वो कहीं जर्नी पे जाता है, लेकिन अगेन से वो ए पे जो है कोई एक ए नाम का बंदा है उस पर विश्वास करके उसको क्या करता है कि एक वही अपनी गोल्ड प्लेट वगैरह दे देता है, ठीक है, जो कि एक वेयर हाउस का कीपर है उसको संभालने के लिए दे देता है। लेकिन जब जेट रिटर्न होता है तो उसको ये पता चलता है कि ए ने उस प्लेट को गोल्ड स्मिथ को बेच दिया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा कि हियर द प्लेट वाज नॉट इन जेट्स पोजीशन। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि पोजीशन में होना भी है की एलिमेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है जेड ने ऑलरेडी ए को वो प्लेट दे दी है, यानी कि अब ए की पोजीशन के बाहर है, ठीक है। अब वो जेड अब ए जो है मतलब उसको बेच देता है, ठीक है, अब गोल्ड स्मिथ को बेच देता है। तो यहाँ पे जो है उसने थेफ्ट कमिट नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे जो है उसकी जेट की पोजीशन में था ही नहीं, क्योंकि उसने ए को दे दिया था संभालने के लिए। अब यहाँ पर जो उसने क्राइम किया है वो इंटरेस्ट ऑफ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट वाला जो क्राइम उसने किया है, ठीक है, यानी कि विश्वास तोड़ने वाला क्राइम उसने किया है, तो उस पर जो अलग धाराएं लगेंगी, लेकिन 378 के तहत उस पर कार्रवाई नहीं की जाएगी, ठीक है, यही यहाँ पे ये बताना चाह रहा है, ठीक है। अब देखिए सिक्स्थ एक्सप्लेनेशन है कि ए फाइंड्स अ रिंग बिलोंगिंग टू जेड ऑन अ टेबल इन हाउस which Jed occupies. In the house which Jed occupies, here the ring is in Jed's position and if A dishonestly removes it, A commits theft. ठीक है। अब गाइज यहाँ पर अगेन एक एग्जाम्पल, काफ़ी बेहतरीन एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ए नाम का एक बंदा है जिसको एक रिंग मिलती है जो कि जेड से बिलोंग करती है, ठीक है, यानी कि जेड की होती है और वो जेड के ही घर में मिलती है उसको, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिंग है वो जेट के पोजीशन में होती है, ठीक है। अब भाई उसका घर है तो उसने रखी हुई है, वो किसी से पूछ के तो रखेगा नहीं वहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा हमारे डेली लाइफ में भी होता है कि हम अपने घर में कुछ भी सिलेंडर वगैरह कुछ भी रखते हैं, तो अब हम किसी से पूछेंगे तो नहीं कि हमें यहाँ पे रखी है, रखें या ना रखें, ठीक है, क्योंकि हमारा घर है।
हम घर में तो कुछ भी रखते हैं, घर घर होता है, सो घर सबसे सेफ माना जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे जो है अब ए ने जो है रिंग रखी हुई थी जेट की टेबल पे, जेट के घर पे, तो उसको उठा ली, ठीक है। और वो जेट की पोजीशन में थी अभी तक, ठीक है, क्योंकि जेट को तो पता है भाई मेरे घर में रखी हुई है, अब कोई भी आएगा वो मना तो नहीं करेगा, एज अ मतलब सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि एक समाजियत, इंसानियत के नाते जेट ए को वेलकम करता है। अब जेट जो है अपने काम में बिजी रहता है और वहाँ पे मौके का फ़ायदा उठाकर ए जो है वो रिंग को गायब कर देता है और जेट की पोजीशन के बाहर कर देता है। यहाँ पे ए का डिसऑनेस्ट इंटेंट रहता है, ठीक है। सो यहाँ पर जो है ए कमिट करता है थेफ्ट, ठीक है। सो ये हमारे काफ़ी बेहतरीन एग्जाम्पल है और ये डेली लाइफ में भी होता है, ठीक है। सातवां एक्सप्लेनेशन इलस्ट्रेशन यहाँ पर है कि ए फाइंड्स अ रिंग लाइंग ऑन द हाई रोड नॉट इन द पोजीशन ऑफ एनी पर्सन। अब मान लीजिए आप हो, आपको कुछ भी चीज़, पैसे, पर्स वगैरह कुछ भी मिल जाता है एक हाई रोड या कहीं रोडवे सबवे, कहीं रोड कहीं सबवे पे आपको वो चीज़ पर्स वगैरह मिल जाती है, तो और आपको नहीं पता होता है ये पर्स वगैरह किसकी है, तो अगर आप उसको ले लेते हो तो आपने कोई थेफ्ट नहीं क्राइम किया है, ठीक है, कोई थेफ्ट कमिट नहीं किया है, ठीक है। सो दो ई में कमिट क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, तो ये अगेन से क्या कमिट करता है, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये जो है थेफ्ट क्राइम नहीं करता है, यहाँ पे ये दूसरा क्राइम करता है, दैट इज क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। अब चलते हैं आठवें इलस्ट्रेशन पे कि ए सीज अ रिंग बिलोंगिंग टू जेड लाइंग ऑन अ टेबल इन जेड्स हाउस, not venturing to misappropriate the ring immediately for fear of search and detection. A hides the ring in a place where it is highly improbable that it will ever be found by Z, with the intention of taking the ring from the hiding place and selling it when the loss is forgotten. Here A at the time of first moving the ring commits theft. So guys यही है कि A जो है वो जेट की पोजीशन से रिंग को बाहर कर देता है, ठीक है, यानी कि पोजीशन से, यानी कि उसके संपर्क से बाहर कर देता है, और ऐसे संपर्क से बाहर करता है कि उसको ज़िंदगी में वो कभी मिलेगी ही नहीं, ठीक है। अब जब कभी मिलेगी ही नहीं और कुछ टाइम पे जो है जेट भूल जाता है कि मेरी कुछ चीज़ जो है चोरी भी हुई थी, और कुछ टाइम बाद ए उस चीज़ को बेच देता है, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ए ने जब उस चीज़ को उसके मतलब उसके जो है पोजीशन से उठा ली थी और जेट को पता भी नहीं था, तो उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ए ने कमिट कर दिया था थेफ्ट, ठीक है। सो कोई क्वेश्चन नहीं, कोई आंसर नहीं, सीधा जो है ए ने कमिट कर दिया थेफ्ट, ठीक है। तो यही है कि उसने छुपा दिया था उसका एक चीज़ जो है, इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ए ने छुपा दी जेट की, और जेट ने उसको काफ़ी ढूंढा, लेकिन काफ़ी ढूंढने के बाद, काफ़ी मशक्क़त करने के बाद भी नहीं मिला, और कुछ टाइम बाद वो भूल जाता है, ठीक है। लेकिन जो है ए ने कमिट तो किया है थेफ्ट, अगर जेट को पता रहता तो वो ही कैन श्यू हिम फॉर दिस थेफ्ट, ठीक है। अब देखिए 9वें एग्जाम्पल पे चलते हैं, ठीक है। 9वें ए डिलीवर हिज वॉच टू जेड अ ज्वेलर to be regulated. Jet carries it to his shop. A. Not owing to the jeweler any debt for which the jeweler might lawfully detain the watch as a security, enters the shop openly, takes his watch by force out of Jet's hand and carries it away. Here A, though he may have committed criminal trespass and assault, had not committed theft, in as much as what he did was not done dishonestly. ठीक है, अभी क्या होता है कि एक जेट जो है, ठीक है, एक ज्वेलर है, एक सुनार है, ठीक है, तो वो क्या करता है, या एक कुछ भी है, मतलब एक ऐसी चीज़ को सही करने वाला इंसान है। अब एक ही कुछ चीज़ जो है वो ख़राब हो जाती तो वो जेट को दे देता है, ठीक है। जेट उसको अपनी दुकान पे लेके जाता है, ठीक है। अब कुछ टाइम बाद एक को ऐसा फील होता है कि यार मुझे वो चीज़ नहीं देनी चाहिए थी, तो उसकी दुकान पे चला जाता है और ज़बरदस्ती जाके वो उसको डिटेन कर लेता है, ठीक है। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम क्या हुआ, ए की खुद की चीज़ थी, ठीक है, और ना ही ए ने कोई उसको उधार वगैरह देना था, उसने ठीक कराने के लिए दिया था, यानी कि उसका यहाँ पे कोई डिसऑनेस्ट इंटेंट नहीं है। एक तो एग्जांपल वो है कि अगर मान लीजिए ए ने अपनी घड़ी दी किसी बी बंदे को और बी के वहाँ पर ए ने पैसे देने हैं, ठीक है, तो अब पैसे नहीं है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो उसने अपनी घड़ी उसको वहाँ पर दे दी,
ठीक है, और फिर जाके उसकी दुकान से या उसके पोजीशन से वो घड़ी ले लेता है कि ये घड़ी मेरी है, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उसने वहाँ पे कमिट किया है क्राइम। ठीक है, लेकिन अभी इस पॉइंट पे उसने कोई क्राइम कमिट नहीं किया है, उसने कोई थेफ्ट कमिट नहीं किया है, क्योंकि वो घड़ी ओरिजिनली उससे बिलोंग करती थी और उसको किसी का कोई डेब्ट वगैरह नहीं देना है। ठीक है, सो लेकिन हाँ, यहाँ पे क्राइम तो हुआ है क्योंकि वो उसकी दुकान पे घुसा है, तो क्रिमिनल ट्रेसपास वगैरह हुआ है यहाँ पर, और असॉल्ट हुआ है। ठीक है, हो सकता है कि वो जाके उसको थप्पड़ वप्पड़ मार दे और वो। सो गाइस, ये था सेक्शन 378, और आगे की सेक्शंस हम चलेंगे 379, ठीक है, 380, 381 और 382। ठीक है गाइस, तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे बताएं, और डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।